और इस अपॉर्चुनिटी को आज बताने के लिए हमारे बीच में बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन मौजूद हैं। बाई प्रोफेशन वो गवर्नमेंट जॉब में, और उसके साथ साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। ना केवल बिल्ड कर रहे हैं, ही इज वेरी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। तो आप सबके हेल्प से आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर गोपी चंद चौधरी जी, सावित्री मैम। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसा सुनील जी ने बताया, मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है। मैं भरतपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ। और पिछले 33 साल से मेडिकल मेरा जॉब है। नौकरी के साथ पार्ट टाइम इस खूबसूरत प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। हम लगभग 30-35 मिनट बात करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। उसके बारे में कुछ मैं ब्रीफ में मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। मैं एक बिजनेस के बारे में बात करूंगा, और वो बिजनेस कमाल का बिजनेस है। उसकी खूबी है कि कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आप नौकरी करते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस रन करते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकता है। दूसरा, इस अपॉर्चुनिटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करेंगे। ये कोई जॉब नहीं है कि हम आपका सैलरी पैकेज दें। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपनी मेहनत के बदले कितना पैसा चाहिए, कितने दिन में चाहिए, और क्या आप अचीव करना चाहते हैं। कंप्लीट लाइफ का पैकेज है। आप उस पैकेज के पूरे बंडल को अपने लिए मान सकते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या बिजनेस है। आपको इस प्लान के दौरान अगर कोई भी सवाल दिमाग में आता है तो जो भी आप जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, दोबारा से बैठ सकते हैं, और दोबारा बैठने पर आप अपनी क्वेरीज को रिमूव कर सकते हैं। तो सर, जैसा डिस्कस किया, तो मैं बात कर रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी का मतलब सीधा सीधा एक अवसर है जो आपकी जिंदगी में एक नॉक करने वाला है। ये आपका डिसीजन होगा, आप इसका हिस्सा बनना चाहते नहीं बनना चाहते। हम थोड़ा लाइफ के बारे में अगर बात करें तो हर इंसान अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर करना चाहता है। हर दिन ये हर इंसान का प्रयास होता है कि कल जैसी मेरी जिंदगी थी आज उससे बेहतर हो, और आज जैसी है उससे बेहतर और कल हो। और इसके लिए हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा होता है। और जो प्रयास करता है इंसान, उसमें सबसे पहला प्रयास होता है उसका कि वो अपनी आमदनी को बढ़ाने बारे में सोचता है, पैसा और कैसे आए। देखिए, जॉब के अंदर तो पैसा अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे काम है जहां पैसे को आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। आप मेहनत बढ़ा सकते हैं, पर मेहनत के अनुपात में पैसा बढ़े ये जरूरी भी नहीं है। अगर हम देखें कि पैसे की कितनी आवश्यकता है और कितना पैसा हमारा बढ़ना चाहिए, तो दो स्तर पर हम बात करें। एक है आम जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा बढ़ना चाहिए, और एक है कि आम भीड़ से हटके खास जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा सर्वे है जो ये बताता है कि 1940 में एक इंसान को अपनी जिंदगी को साधारण तरीके से जीने के लिए सिर्फ 10 रुपए की आवश्यकता होती थी। 1960 में यही राशि बढ़कर 100 रुपए हो गई, और वैसा ही जीवन शैली जीवन स्तर बनाए रखने के लिए इंसान को 1980 में 1,000 रुपए की जरूरत महसूस होने लगी। सन 2000 में अगर इंसान 10,000 कमाता था तो ये माना जा सकता था कि वो अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकता है। अच्छी जिंदगी तो नहीं जी सकता, लेकिन एक आम जिंदगी जिया जा सकता है। अगर हम इन डाटा को देखें, 80 साल का डाटा ये बताता है कि ऐसा हुआ है, आप पास्ट में मालूम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये डाटा काम करता है, और तो आगे भी काम करेगा। इस डाटा के हिसाब से 2020 में एक इंसान को साधारण जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। और अभी हम 2020 में चल रहे हैं, लगभग वो ये 22-23 मान लीजिए, तो एक सिक्का 1.25 लाख हो गया होगा। सवाल उठता है कि एक लग्जरी लाइफ के लिए फिर कितने पैसे की जरूरत होगी। हर स्टेप पर अगर आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं तो आप एक मनमानी जिंदगी, मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1940 में जो 10 की जगह 100 कमाता था, ऑब्वियसली वो समाज का एक अमीर पैसे वाला इंसान गिना जाता था। उसके पास आम इंसान से हटके खास चीजें होती थी। 1960 में 100 की जगह 1000 हो जाए, और 80 में 1000 की जगह 10,000 हो जाए, और 2000 में 10,000 की जगह 1 लाख हो जाए। सन 2000 में जो 1 लाख कमाता था, ऑब्वियसली हमारे समाज के अंदर हम उसको मानते थे एक सफल इंसान है। सफलता के पैरामीटर बहुत सारे हैं, बट हमारा समाज मोस्टली पैसे से सफलता को आंक रहा होता है। या यूं कहिए कि पैसे से खरीदने वाली चीजों को देखकर इंसान किसी इंसान के बारे में ओपिनियन बनाता है कि जरूर ये इंसान एक सक्सेसफुल इंसान है। इसका मतलब अगर आज भीड़ से हटके एक खास जिंदगी जीना चाहते हैं, खास का मतलब है मर्जी का घर चाहते हैं, मर्जी की कार चाहते हैं, मर्जी के बच्चों को स्कूल में कॉलेज में आप भेजना चाहते हैं, उनको प्रोफेशनल टीचिंग दिलाना चाहते हैं, एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली 2020 में आज 1 लाख से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब ये 10 लाख रुपए बड़ा चौंकाने वाला है और डराने वाला है उनके लिए जो जैसे तैसे 20-30-40 हजार रुपए के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं कहूंगा जिसको ऐसा लगता है कि आज भी मैं 20-25-30 हजार में जी सकता हूं, तो 1 लाख को अपने लिए मान सकता है। अगर वो कहता है कि मैं तो 25 हजार में भी अच्छा खासा जी पा रहा हूं, तो मेरी गारंटी है वो बहुत सारे कंप्रोमाइज कर रहा होगा। मैं इस बारे में बात करूंगा इस सेशन के बाद में। एक बार और मौका मिलेगा मुझे तो मैं उस बारे में बात करूंगा कि हम कहाँ कहाँ समझौता कर रहे होते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि आपने तो बता दिया जी पैसे कमाने के
इतना पैसा होना चाहिए, बट रास्ते तो नहीं है ना, हर इंसान के पास रास्ता नहीं होता। तो हम जिसके बारे में बात करें वो आपको रास्ता ही देने वाला है। सीधा सीधा आपको एक अवसर मिलेगा कि आप वहां से आगे कैसे जा सकते हैं। और ये स्लाइड अटक गई है कहीं, एक सेकंड, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक, हम बात करेंगे क्वालिटी लाइफ के बारे में। क्या पैसा ही इंसान के पास अगर पैसा है तो वो ये कह सकता है कि मैं एक जिंदगी कोई क्वालिटी की जिंदगी है मेरी? हमें लगता जरूर है कि शायद पैसे से क्वालिटी की जिंदगी मान लेते हैं कि सब जिंदगी का मतलब है सब कुछ है हमारे पास। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पैसा दिया है भगवान ने तो लगभग सब कुछ दे दिया। जी ऐसा नहीं होता। पैसा है आपके पास, लेकिन उस पैसे को जीने के लिए समय ही नहीं है। और अक्सर ये देखा गया कि जो लोग पैसा कमा रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी भी होते हैं। उसका कारण ये कि समय बेचकर ही पैसा कमाया जाता है। आप समय बेचते हैं, उसके अनुपात में पैसा आता है। समय नहीं बेचते तो पैसा नहीं आता। ज्यादा सफल होते जाते हैं आप, किसी भी प्रोफेशन देख लीजिए, तो वो ज्यादा बिजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है लेकिन पैसे को जीने के लिए समय नहीं है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि हम नहीं कह सकते कि एक बैलेंस लाइफ है हमारे पास। अच्छा, समय भी है और पैसा भी है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हैं। हम समय पर खा नहीं सकते, हम अच्छा खा नहीं सकते, खाने पर बहुत सारे बंद से हमारे पास, हम घूम नहीं सकते। तो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है। हम जितना पैसे को खर्च करना चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होते हैं। या ये कहिए कि हम घूमना चाहते हैं बट हमारे घुटने अलाउ नहीं करते हैं। तो वो भी कोई जिंदगी नहीं है। सुबह शाम खाने से ज्यादा ध्यान इस बात पर कि एक गोली कब खानी है, दूसरी गोली कितने बजे खानी है। रोटी से ज्यादा आज की तारीख में इंसान की जिंदगी में टैबलेट्स लेती जा रही है। तो अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है, तो भी हम नहीं कह सकते हम बैलेंस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तीसरी चीज होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पैसा है, लेकिन जितने सफल लोग हैं, जितना ज्यादा पैसे वाला है, उस इंसान के पास उतना ही डर है। इस बात को लेकर डर नहीं है कि पैसा कहीं चला गया तो क्या होगा। उसको इस बात का डर है कि कल को ये काम ना रहा जिससे पैसा आ रहा है, तो मेरे पास आज जो खर्चे हैं, देखिए जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे इंसान अपने जीने के तरीके बदलता है, या ये कहिए कि अपने खर्चे पाल लेता है। तो हमें से डर सताता है कि कल को अगर ये काम ना रहा, या ये पैसा जो आ रहा है ये पैसा आना बंद हो गया, तो क्या होगा। एक 10,000 रुपए कमाने वाला ऑब्वियसली बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहा होगा, लेकिन जो लाखों रुपए कमा रहा है वो बच्चे को जहां भेज रहा होगा वहां फीस भी लैक्स में जा रही होगी पर एनम। तो ऑब्वियसली उसको डर होगा कल को अगर कुछ ऐसा रहा तो क्या होगा। और वहां पर उस डर की वजह से ही बहुत सारी बीमारी आती है, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, जिसको आप टेंशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और ये डर इंसान की जीने की चाह को बंद कर देता है। पैसे वाला होने के बावजूद जीने की चाहत खत्म होने लगती है, वो डर के साए में जी रहा होता है। इसलिए आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें, बट मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो ज्यादातर रात को नींद की गोलियां भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसका कारण ये फियर होता है और कुछ कारण उनका नहीं होता। तो हम जो बात करेंगे वो उसमें आपको ये सारी चीजों का ऑप्शन मिलेगा। आप अच्छी सेहत रख सकते हैं अपने साथ, अपना पैसे कमाने के साथ साथ आप टाइम रख सकते हैं, और आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कल को इस इनकम का क्या होगा। जो इनकम आप एक बार यहाँ से बनाएंगे, सर्टेन लेवल तक लेके जाएंगे बिजनेस को, और उसको ठीक तरीके से बनाएंगे, तो वो इनकम आपकी ऑटोमेटिक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। मैं ईयरली नहीं कह रहा, मैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं बहुत बड़ी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमने देखा कि लोग समाज में पैसे कमाने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जिनको वो काम में लेते हैं, और ये हमने देखा भी कहां से। हमने देखा एक बहुत ही सफल फाइनेंस प्लानर थे, फाइनेंस एडवाइजर थे, अभी भी हैं वो, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो बताते हैं कि पैसे कमाने के लिए इंसान 4 तरीके इस्तेमाल करता है मोस्टली। ठीक, मैं किसी भी मेरी बात से आप बहस को जन्म ना लें, आप बात को थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर समझने की कोशिश करें। विवाद का विषय नहीं है, बट दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट तो फैक्ट ही होते हैं। इंसान ज्यादातर पैसे कमाने के लिए चुनाव करता है, वो करता है एम्प्लॉयमेंट को, कि जी नौकरी लग जाए, और एक बार नौकरी लग गई तो मुझे पैसा आएगा। सरकारी नौकरी में तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास थोड़ी सिक्योरिटी होती है कि एक बार नौकरी लग गई तो एक निश्चित टाइम तक मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। या ये कहिए कि दूसरे शब्दों में मेरा मानना है, ये आप इससे सहमत हो ना हो अलग बात हो सकती है, जिसको अपने दिमाग पर भरोसा नहीं होता वो ये भरोसा करता कि मेरे दिमाग की जो कीमत दे मैं वो उसमें अपने आप को सेल करने के लिए तैयार हूं। तो लोग लाइक करते हैं नौकरी के लिए, एक बार मिल जाए तो पैसा आएगा, चाहे कितना भी आए वो उसमें गुजारा करने को तैयार है। दूसरा, लोग पैसे कमाने के लिए रास्ता अपनाते हैं, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें सी आते हैं, जिसमें एडवोकेट्स आते हैं, ये आर्किटेक्ट आते हैं। ये इनका मानना है कि हम अपने कैलिबर को दूसरे को क्यों बेचें। इनके अंदर ये कहिए कि अपने टैलेंट और स्किल्स के साथ साथ इनके अंदर थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का एक पुट होता है।
प्योर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता इनके पास, बट उसका थोड़ा पुट होता है, यानी कि ये अपनी कीमत को खुद आंकने का डिसीजन ले लेते हैं। ये डिसाइड करते हैं मुझे अपने आप को कितना टाइम कितने रुपए के बदले बदले सेल करना है, हाँ मुझे अपने टाइम डालना है, बदले में कितना पैसा लेना है। और ये दोनों जो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, दोनों कैटेगरी में जो आते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आपने कभी किसी अनपढ़, किसी वकील को नहीं देखा होगा, किसी सीए को नहीं देखा होगा, आपने किसी अनपढ़ को नौकरी पर लगते नहीं देखा होगा, या ये कही कि दुनिया का सबसे टैलेंटेड पर्सन इस कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी की आप विशेषता मान लीजिए या कमी मान लीजिए, ये लोग एक्टिव इनकम पर आधारित होते हैं, यानी कि काम करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो पैसा आता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होते पर ये पैसा रुक जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी फील यही लोग करते हैं, तो इनके पास इनसिक्योरिटी होती है। ये कई वन मैन आर्मी होते हैं, सब कुछ इनके टैलेंट पर टिका होता है। और दुनिया के 98% लोग, जितना भी वेल्थ है दुनिया के अंदर, उसका मात्र 2% गेन कर पाते हैं, या कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे कम पैसे वाले होते हैं। दूसरी तरफ होता है क्वाड्रेंट होता है जिसमें कहते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन का मतलब है ये लोग बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, इनके पास बिजनेस का एक प्लान होता है। और बिजनेस का मतलब ये नहीं होता आप सुबह से शाम तक कोई सामान बेचे और बदले में कोई खरीदार आपको आए तो उसे बिजनेस कहा जाता है, जी ऐसा नहीं होता। जिस जो बेचते हैं, सीधा से मैं मोटी भाषा में परिभाषा बता देता हूं, जहां अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है, चाहे आप सेल ही क्यों ना कर रहे हो, वहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और जहां अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते बट टर्नओवर हो रहे होते हैं, वो बिजनेस कहलाता है। क्लियर है बात? तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास एक बिजनेस प्लान होता है, एक बिजनेस आइडिया होता है, ये बिजनेस मॉडल होता है इनके पास, उसको सेटअप करते हैं बट उसको रन नहीं करते। रन करने के लिए पूरी टीम बनाते हैं, मैनेजर रखते हैं, जनरल मैनेजर रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, और वो उनके बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। ये देखा गया कि ये लोग बहुत पैसा बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जो खास बात होती है, लोगों का टैलेंट खरीदते हैं, टाइम खरीदते हैं, और उसके बदले में इनके पास पैसा आता है। चौथी चीज है पैसे कमाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना। अब पैसे वाला बनने के लिए पैसा ही काम करे आपको, तो पहले पैसा तो हो। तो इस कैटेगरी का हिस्सा बहुत कम होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं, कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। शेयर का मतलब 1000-2000 का शेयर नहीं, कंपनी का एक बड़ा हिस्सा खरीदते हैं और फिर ये बैठकर उसको सेलिब्रेट और एंजॉय कर रहे होते हैं। दुनिया में 2% लोग हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती, आप पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पैसे वाले बन सकते हैं, या ये कहिए पैसे वाले बनने का आपने रास्ता खोल लिया। इनके लोगों की इनकम को, चूंकि इन पर खुद पर आधारित नहीं होती, इसलिए हम इनको पैसिव इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। हमें पता है कि अच्छी जिंदगी बिजनेसमैन जीता है। जब लग्जरी कार की बात आती है तो ऑब्वियसली कोई बिजनेसमैन चलाता होगा। कई शहरों में अगर उसके बंगले हैं, मकान है, तो बिजनेसमैन है। दुनिया की सैर करता है तो बिजनेसमैन है। मैंने मोस्टली नौकरी वाले को बड़े बंगले, आलीशान बंगले, बहुत सारे नौकर चाकर, समाज के अंदर एक कहते हैं कि वेरी सक्सेसफुल का टाइटल मिलते हुए, वो बहुत टफ होता है। बट बिजनेसमैन के साथ ये होता है कि बिजनेस, अरे वो तो बड़ा बिजनेसमैन है। जब पता है सभी को कि बिजनेसमैन अच्छी जिंदगी जीते हैं, बिजनेस मैन बनने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, आप मर्जी की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर हम बिजनेस करते क्यों नहीं है, फिर हम क्यों नौकरी के पीछे भागते हैं? जबकि देखा यह गया कि कम पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस को छोड़कर एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करता है। उसके रीजन है, बिजनेस करने में हमेशा पैसे की जरूरत होती है। आज दिमाग में विचार आया और कल शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। बातों से बिजनेस स्टार्ट नहीं होते, बिजनेस के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। और यही कारण है कि बड़े बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। लोग फाइनेंस के लिए उनका अपना प्लान रखते हैं, बिजनेस मॉडल रखते हैं, और बदले में बैंक उनको एक फ्यूचर प्लान के आधार पर उनको फाइनेंस कर देती है। चूंकि जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहां रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होना स्वाभाविक सी बात है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस के अंदर, इसलिए बिजनेस के अंदर रिस्क भी है। और ये दो चीज इंसान को बिजनेस करने से रोक देती है, ये दोनों चीजें बिजनेस करने से डरा देती है। पैसे का मैनेज किया लेकिन वो पैसा डूब गया, बिजनेस नहीं रन कर पाया, उसने प्रॉफिट नहीं दिया, तो जहां थे वहां भी नहीं रहेंगे। इस वजह से लोगों को बिजनेसमैन बनने से रोक लेते हैं खुद को। तीसरी चीज होती है, बिजनेस करने के लिए आपने किसी सफल बिजनेसमैन को देखा होगा, वो मेंटली अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व रखता है, फिजिकल वो 10-12-14 घंटे इन्वॉल्व रखता है, टाइम नहीं होता। ये कि जो बिजनेस करेगा तो वो बिजनेस ही करेगा, वो पार्ट टाइम साथ में कोई और कुछ नहीं करेगा। चौथी चीज होती है, बिजनेस करने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज आती है एक बार बिजनेस को डुबाने के बाद या बिजनेस को बहुत सारा लॉस देने के बाद। इसलिए बिजनेसमैन की अगर कहानी सुनोगे तो वो बताता है, पहले मैंने फला बिजनेस किया था, उसका मेरा ये अनुभव रहा, फिर मैंने एक और बिजनेस किया, आज मैं इस बिजनेस में बेहद सफल हूं।
हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं कहानी सुना रहा होता है किसी ना किसी बिजनेस में फेल होने की। नॉलेज बुक से नहीं मिलती। बिजनेस कैसे बिजनेस किया जाए, जैसे कि आप एक सफल तैराक कैसे बने, ये किताब पढ़कर तैराकी करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप डूबने का चांस लेंगे। एक अच्छा कार ड्राइवर कैसे बने, ड्राइविंग कैसे सीखे, किताब पढ़ के नहीं सीखा जा सकता। ऐसे किताबों से नॉलेज नहीं आती। नॉलेज कहिए या ये कहिए कि नॉलेज हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी सफल बिजनेसमैन ट्रांसफर करते हैं, और एक इंसान जो पहली बार जंप कर रहा है वो बहुत सारा पैसा डुबाकर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को गेन करता है। अगर ये बैरियर हट जाए तो ये तो आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली बिजनेसमैन एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, या ये कहिए कि सारी सफलता के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं अगर ये बैरियर हटा दिए जाए। दो चीजें चाहिए, ये प्रॉब्लम से इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ये बैरियर हट जाए, और दूसरा है कि आपको एक उम्मीद जग जाए कि मैं भी बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो ये तो तय कि आप भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं वो बिजनेस आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। और सॉल्यूशन क्या है? यहां पर कोई पैसा आपको नहीं लगाना, बड़ा पैसा किसी बैंक के सामने आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, किसी जमा पूंजी को इसमें नहीं झोंक देना है। आपके जो हर महीने के हर दिन के होने वाले खर्चे हैं जो आपको करने ही करने हैं, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो भी ना हो तो भी वो आपके खर्चे हैं। वही खर्चे आपको एक बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रख लिए जाते हैं, यानी कि वही लागत है आपकी जो आपकी मासिक खर्चे हैं आपके घर के। चूंकि आपकी कोई लागत नहीं है तो इसलिए इसमें कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। और टाइम की बात करें तो आपको यहाँ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप नौकरी कर रहे हैं, करते रह सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, करते रह सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, घर को संभालते हुए बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप अभी कुछ नहीं करते हैं, आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बस चले जा रहे हैं, जैसे भी चल रहा है उसको चलाए चले जा रहे हैं, तो भी आप कोई 2-3 घंटा उसमें से सुन सकते हैं। अच्छी बात क्या कि 2 से 3 घंटे आप चूज करेंगे कौन सा ऐसा समय जो आपको सूटेबल लगता है, आप उस समय को खुद चुनाव करेंगे। फिक्स नहीं है 9 से 5 ऑफिस का टाइम जाना ही जाना है, चाहे घर पर कोई बीमार है, चाहे घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान है, बट आपको 9 से 5 जाना ही होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कहीं कोई चैलेंज है आप इस टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट और रीएडजस्ट कर सकते हैं। नॉलेज यहाँ पर आपको ट्रांसफर की जाती है सफल लोगों के द्वारा, और सफल लोगों की एक बहुत बड़ी टीम होती है जो नॉलेज के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, या ये कहिए आपको अपना खुद का अनुभव देते हैं, और उनके अनुभव का लाभ उठाकर आप कम मेहनत पर बिना लागत लगाए हुए कम समय में एक सफल बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं। और मैंने पहले ही डिस्कस किया था, बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं होता आप कोई शॉप खोलें या जिसमें आप इन्वॉल्व हो तब पैसा आता हो वो बिजनेस कहलाता है। बिजनेसमैन का मतलब है यहाँ पर आप एक ऐसे बिजनेस के मालिक बन सकते हैं सपोर्ट सिस्टम की वजह से, जहां पर एक वक्त के बाद आपका इन्वॉल्वमेंट हट सकता है। जहां आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो फिर भी बिजनेस रन करते हो, टर्नओवर आते हो, प्रॉफिट आते हो, वही बिजनेस कहलाता है। और इसी तरह के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, और अभी तक मार्केट के मोटे मोटे तौर पर जो आम इंसान जानता है वो बिजनेस मॉडल्स क्या है, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिजनेस मॉडल में देखा गया कि एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चरर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, और कस्टमर उन चीजों को अपने तक उनको कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन इतना आसान होता नहीं है, जैसा मैंने बता दिया इतना सरल नहीं होता कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर ने जाके फैक्ट्री का वेल बजाया और जाके परचेज कर लाया। ठीक, तो इसके लिए मार्केटिंग में व्यवस्था है, एक चैनल बना हुआ है, और ये चैनल क्या बोलता है कि मार्केट से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम का एक चैनल का यूज किया जाता है जिसमें C&F होलसेल रिटेलर, दैट ट्रेडिशनल मार्केट। एक परंपरागत बाजार है जिसे हम सब परिचित हैं, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और यही चैनल चलता है। ये जो बीच के लोग हैं ये सामान को कस्टमर की जरूरत के हिसाब से यहाँ तक सिर्फ पहुंचाने का काम करते हैं। ये अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है ना, है या नहीं है आई डोंट नो, बट ये कहते हैं। जिस तरह से डेफिनेशन को देखा जाए तो ये बिजनेसमैन नहीं है, बट ये बिजनेसमैन, हम इनको बिजनेसमैन मानते हैं, और मैं भी इनको बिजनेसमैन मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये सभी बिना प्रॉफिट के काम करते होंगे ऐसा लगता है आपको? अगर ऐसा होता कि ये सिर्फ सेवा के लिए होते तो यहाँ पर गवर्नमेंट के रिटेलर होते, गवर्नमेंट के होलसेलर होते, गवर्नमेंट के CMF होते, और गवर्नमेंट इस काम को कर रहे होते। यहाँ पर चूंकि प्राइवेट आदमी ये काम करता है तो यहाँ पर पैसा लेता होगा, और इस चैनल के अंदर 50 to 60% पैसा जाता है। जो चीज कस्टमर को 100 रुपए MRP डली हुई है इसको 100 पे मिलती है, लेकिन ये इसके बनने पर इसका 40 to 50% में ये सारा काम निपटा दिया जाता है। ये चैनल मार्केट में चलने लगा, और काफी पुराना चैनल है। धीरे धीरे इस चैनल की जगह मॉल्स ने ले ली, वहां पर एक छत के नीचे सामान मिलने लगा, और अभी ये वक्त के हिसाब से डिजिटलाइज हो गया।
डिजिटल का मतलब है अब आपको मॉल में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल खोलिए, आप अपना लैपटॉप खोलिए, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा .com के नाम से, नाम कोई भी हो सकता है, वहां पर आपको आपकी जरूरत का लगभग सारा सामान मिलता है। आप चूज करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं, आप परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपके घर पर सामान आ जाता है। ये चैनल यहां से यहां तक की जर्नी की, और भी चैनल आ रहे हैं और आते चले जाएंगे। लेकिन इन चैनल्स की एक खास बात क्या है कि कस्टमर को सुविधा तो प्रोवाइड कराते हैं, उसको अब पूरे मार्केट में नहीं जाना है, कहाँ क्या मिलेगा वो नहीं ढूंढना है, वो सब मोबाइल में ढूंढ सकता है, एक छत के नीचे जाके ढूंढ सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। सुविधा और पैसा दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सुविधाएं मिलने से जिंदगी सरल नहीं होती। पैसा आएगा तो आप सुविधाएं, अपने लिए व्यक्तिगत सुविधाएं जब आप जुटाते हैं तो आपकी जिंदगी सरल होती है। और आप सुविधाएं कब जुटा सकते हैं? जब आपके खर्च तो आपका करना मजबूरी है, कोई आपके बारे में सोचे। जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, हमारा मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, यानी कि आप इन बीच में खर्च करने वाले पैसे से अपने लिए पैसा बना सकते हैं। हमारा मॉडल क्या है? मैन्युफैक्चर अभी भी है, क्योंकि कस्टमर की जरूरत का कोई तो ध्यान रखेगा। वो मैन्युफैक्चर आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बीच के चैनल को कट करके सीधा आपसे हाथ मिलाता है और बोलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिजिकल प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप सीधे कंपनी के शॉप से जाकर सामान परचेज कीजिए और बीच का जो पैसा है 50% 60% वो पैसा आप ले सकते हैं। ये मॉडल डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि सीधी सेलिंग है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये बीच में मिलने वाला 50% 60% पैसे का क्या होगा? इसे कौन लेगा? ये कहां चला जाएगा? और अच्छी खबर ये है दोस्त कि ये पैसा आप ले सकते हैं, इस पैसे को अपनी तरफ मूव कर सकते हैं, और ये मौका देता है आपको एमबे कॉर्पोरेशन। ठीक, अब ये कैसे मूव करेंगे? एमबे कॉर्पोरेशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एमबे कॉर्पोरेशन के बारे में हम जाने तो ये 1959 से दुनिया में काम करता है, 60 साल से ज्यादा का समय हो गया है, और हम ग्लोबल प्रेजेंस रखते हैं अपनी। 110 और इससे ज्यादा कंट्रीज के अंदर हमारी प्रेजेंस है। हम 450 से ज्यादा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम का मतलब कंपनी, वी आर पार्ट ऑफ अवर कंपनी। और हमारे पास हर प्रोडक्ट पर अपना पेटेंट है, एक और एक से ज्यादा पेटेंट्स हमने लिए हुए हैं। पेटेंट्स का रीजन सिंपल इतना है कि हमारे प्रोडक्ट पर पेटेंट लेने से हमारा बिजनेसमैन, बिजनेस पार्टनर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसका कंपटीटर नहीं मिलेगा। और वो अपने, अगर एक ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर उस पर पेटेंट है तो ऑब्वियसली वो उसके जो कस्टमर है वो फिक्स और परमानेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बार की मेहनत पर बार बार रिपीट होने वाला वॉल्यूम पैदा किया जा सकता है। तो हमारे पास 11 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। हमारे पास रिसर्च करने के लिए अपने 650 से ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है। ये 67 लिखा हुआ, अभी लगभग 100 के आसपास हमारे पास अपने खुद के R&D सेंटर्स हैं। हम किसी थर्ड पार्टी से रिसर्च डेवलपमेंट पर बिलीव नहीं करते, हम खुद उसका रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं ताकि बेहतरीन क्वालिटी, एक रिलायबल क्वालिटी आप तक पहुंचाई जा सके। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए हमें फार्मिंग की जरूरत होती है, या कई डाइटरी सप्लीमेंट है हमारे पास, उनके लिए हमें खुद को एक एग्रीकल्चर खुद की करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास 6500 एकड़ से ज्यादा की जमीन खुद की मौजूद है जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है। हमारा जो सालाना टर्नओवर है अप्रोक्सीमेट 70,000 करोड़ रुपए पर एनम होता है। ग्लोबल में बात कर रहा हूं, इसका मतलब है हम 200 करोड़ रुपए रोजाना का व्यापार करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम आपको मौका देते हैं अपने साथ पार्टनरशिप करने का। ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका कब से दिया जा रहा है? एमबे इंडिया के द्वारा, एमबे कॉर्पोरेशन के द्वारा, एमबे इंडिया के अंदर सिंस 1998, 1998 से कंपनी ने अपना बिजनेस यहाँ पर सेटअप किया, स्टार्ट किया। और अभी हमारे पास 150 से ज्यादा ऑफिसर स्टोर हैं जहां से आप फिजिकल सामान को ले सकते हैं। डिजिटल आपका मोस्टली पिन कोड हमारे पास है जहां डिजिटल सामान को आप अपने घर तक मंगा सकते हैं। अभी हमारे पास 160 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो आपके टर्नओवर करने में मदद करते हैं, आपकी घर की पर डे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि हम अपने भारतवासियों के लिए, भारत के अंदर एक जो मिशन है इंडिया गवर्नमेंट का, उस मिशन के तहत मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, ये मिशन के तहत हम यहाँ पर अपना खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं। तमिलनाडु के मदुरई के अंदर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हम प्रोडक्ट मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के तहत बनाते हैं, और वो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सवाल उठता है कि टर्नओवर आखिर करें कैसे, सब किस चीज में टर्नओवर करने के चांस हैं, क्या क्या हम बनाते हैं जिनसे टर्नओवर करना आसान होता है। देखिए, सबसे बड़ी कैटेगरी हम बनाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। हर इंसान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, बीमार ना पड़े, एक हेल्थी लाइफ वो जी सके, जो चीज खाते हैं और जो खाना चाहिए उनके बीच में जो गैप है
उस गैप को भरने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें डाइटरी सप्लीमेंट कहा जाता है। हम डाइटरी सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं दुनिया के नंबर 1 सिंस 1934। कंपनी के स्टार्ट होने से पहले ये हमारी कैटेगरी, और ये आपको टर्नओवर करने में काफी सपोर्ट करता है, आपके परिवार को हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। हम सुबह से शाम तक घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट आपको देते हैं। हम आपके बॉडी के ऊपर इस्तेमाल होने वाले मेल ग्रूमिंग से रिलेटेड वो प्रोडक्ट देते हैं, पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट हम आपको देते हैं, आपके हर्बल कैटेगरी के प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोवाइड कराते हैं, कलर कॉस्मेटिक हम प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर जाकर काम करते हैं और स्किन को एक ये कहिए कि आपकी एजिंग को कम करने का में काफी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं जो इंसान की बीमारी में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। कहा जाता है कि आप खाने पर बहुत एहतियात बरत सकते हैं, और आज की तारीख में लोग घरों में अपने पर्सनल गार्डन क्रिएट करने लगे हैं, लोग रॉ फूड की इंपॉर्टेंस समझने लगे हैं, बट एयर को क्लीन नहीं कर सकते, और बीमारी का एक बड़ा कारण एयर भी होता है। तो हम एयर प्योरीफायर आपको प्रोवाइड कराते हैं, और ये भी एक इस कैटेगरी का एयर प्योरीफायर है जो कि एक तरह से कहा जाए फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर हेपा फिल्टर यूज किए जाते हैं, हम उससे भी बेटर फिल्टर आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हम आपको एक ऐसे किचन यूटेंसिल्स देने का प्रॉमिस करते हैं जो आपके कुकिंग करते समय आपके जो भी खाना आप बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो भी है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उसको लॉक कर देते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी बनी रहे, सब्जी का टेक्सचर बना रहे, विदाउट ऑयल आप कुकिंग कर सकें, आपको जो आप बना रहे थे वो और ज्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल हो सके, इस तरह के हम आपको कुछ कुकवेयर प्रोवाइड कराते हैं। और हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी खेती को लागत को बढ़ाए बिना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये प्रोडक्ट की रेंज है हमारी जो आपको टर्नओवर करने में सपोर्ट करती है। अब एक एग्जांपल समझेंगे ये बिजनेस मॉडल आखिर मेरे लिए आपके लिए काम कैसे करेगा, और बहुत सिंपल है। देखिए बिजनेस की विशेषता ये है कि ये बहुत ही सरल है, कोई भी इसे कर सकता है, कोई भी कामयाब हो सकता है। इसके अगर हम देखें 3 पार्ट है। एक साइड में होगा एमबे कॉर्पोरेशन, ये क्या करेगा आपके लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्ट पर को आपको होम डिलीवरी देगा, प्रोडक्ट के साथ आपको ये 30 डेज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देगा। इट मीन्स आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपने प्रोडक्ट को यूज करने का डिसीजन लिया है, आप प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं, आपके साथ 2 इंसिडेंट हो सकते हैं, आप प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप प्रोडक्ट को रिपीट करते रहिए और लोगों को रिकमेंड करते रहिए। दूसरा, आप प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट को आपको पसंद नहीं आ सकता है, ऐसा होता नहीं है बट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी बोलती है कि हम आपको खुला हुआ प्रोडक्ट वापस लेने का प्रॉमिस करते हैं और 30 दिन के अंदर ये मौका देते हैं, अगर आप खुले प्रोडक्ट को हमें लाते हैं और वो 30% से कम आपने कंज्यूम किया है तो हम आपको 100% पैसा वो लौटाएंगे जो हमने प्रोडक्ट के माध्यम से आपसे लिया है। जो टैक्स के लिए गवर्नमेंट से गया वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। एमबे कॉर्पोरेशन आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देता है, यानी कि वर्चुअल ऑफिस का ऑप्शन देता है। आपके लिए कोई ऑफिस किराए पर नहीं लेना है, कोई गोदाम नहीं लेना है, वो अपना खुद आपको एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पर आप अपने मोबाइल के द्वारा और अपने लैपटॉप के द्वारा अपना खुद का ऑफिस रन कर सकते हैं, या ये कहीं अपनी शॉप को रन कर सकते हैं, या कहीं अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा प्रोवाइड कराएगा। ये सारे काम जो बिजनेस के हर्डल्स होते हैं, जो किसी भी इंसान को बिजनेसमैन बनने से रोक देते हैं, वो सारे के सारे मौके आपको एमबे कॉर्पोरेशन देता है। दूसरी तरफ होता है बिजनेस रन करने के लिए, चूंकि हमारे पास अनुभव नहीं होता, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे मैं जॉब करता हूँ और जॉब का बिजनेस का दूर तक रिश्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग हो सकता था मेरे लिए। तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम मिलता है, और ये सिस्टम भी एमबे कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराता है गुरुकुल के नाम से। यहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है पूरा कि बिजनेस को ठीक तरीका क्या है जिस तरह से आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। एमबे कॉर्पोरेशन आपको क्या देगा, आपको 3 तरीके से पैसा कमाने का मौका देगा। जब आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 15 to 20% रिटेल मार्जिन मिलेंगे। यही मार्जिन इन जो प्रोडक्ट आपने अपने लिए लिए थे उन्हें किसी के साथ शेयर करके, अपने क्लोज नियर एंड डियर के साथ शेयर करके, हर इंसान का हक है इस दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी लेने का। अगर पैसा उतना ही पे करना पड़ रहा हो जितना पैसा मार्केट में वो पहले से पे कर रहा है, और उस उतने ही पैसे में उसको पहले से बेहतरीन क्वालिटी विद गारंटी मिल रही हो, तो ऑब्वियसली कौन मना करना चाहेगा। तो अगर वो बिजनेस का पार्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप उसको सर्व कर सकते हैं, और जब सर्व करेंगे तो ये 15 to 20% आपका प्रॉफिट बन सकता है, एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपका एडिशनल। दूसरा, टीम बिल्डिंग। आप अपने जैसे माइंडसेट लोगों के जो अपने पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम चाहते हो, अच्छी जिंदगी जीने की कल्पना करते हो, सपना रखते हो, उनको भी चाहे तो ये बिजनेस में आप शामिल कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपको 3 से 21% एडिशनल पैसा मिलेगा, उसे कहते हैं टीम बिल्डिंग।
टीम को बिल्ड करने का पैसा मिलेगा। हर किसी को शामिल नहीं करना आपको। अच्छी बात क्या है कि आप इसके लिए लोगों को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये चुनाव आप करेंगे, कंपनी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, पूरा राइट आपको होगा। आप किसे रिजेक्ट करें और किसे सेलेक्ट करें। जिनको आप सेलेक्ट करते हैं वो आपके माइंडसेट के हैं, वो आपकी तरह प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने घर के लिए। ऑब्वियसली जब पैसा देना ही है बाजार की बजाय वो यहाँ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30% 30 डेज रिफंड पॉलिसी के तहत मिलता है, 15 से 20% डिस्काउंट मिलते हैं, घर बैठे सामान मिल रहा है, पसंद नहीं आने पर वापस हो जाएगा। तो वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, और जब बनते हैं तो वो भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। उनके टर्नओवर भी आपके टर्नओवर माने जाते हैं। तीसरा, अगर आप लोगों को एक सफल बिजनेसमैन बनने में हेल्प करते हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब है एक सिर्फ टेम्परेरी नहीं, वो इसको कैरियर के रूप में लेते हैं और इसको एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, तो एक निश्चित टर्नओवर होने पर उनके टोटल टर्नओवर का 6% आपको एज ए लीडरशिप कमीशन के नाम से, जो कहते हैं लोगों को मदद करते हैं एक सफल होने में। लोगों को बिजनेस में लाने का पैसा अलग है आपको, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने का पैसा अलग है आपको, लोगों को सफल कराने का पैसा अलग है आपको। हर काम का आपको पैसा मिलता है, तो वहां पर आपको 6 और 5% 11% ये मिल जाता है। तो लगभग 60% पैसा कंपनी आपको वापस करने का प्रॉमिस करती है। आप कैसे इसका हिस्सा बनेंगे? जिसने आज आपको लिंक भेजा है, जो आपके प्रसिद्ध, जिन्हें आप जानते हैं, जो पहले से एमबीए बिजनेस को रन करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको अपने साथ टीम का एक हिस्सा बनाएंगे। और जैसे वो आपको हिस्सा बनाएंगे, आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, यहाँ से वो कनेक्ट कर देंगे, और आपको गुरुकुल के बारे में बताएंगे, यहाँ से भी आपको कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आपकी आगे की जर्नी का रास्ता सरल कर देंगे। इस सरल रास्ते का अब आपको फायदा उठाना है। आप शामिल हुए, आपका पहला काम है टर्नओवर करने के लिए, चूंकि प्रोडक्ट की जरूरत है और जो हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो सबसे पहले अपने लिए प्रोडक्ट का चुनाव करना। आप अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करेंगे। कितने का करेंगे? कंपनी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखती है, ना ही जो आपको बिजनेस की लिंक दे रहा है वो आपके ऊपर इस बात की कोई गारंटी थोपता है कि इतने रुपए का प्रोडक्ट लेना है। ये पूर्णतः आपकी अपनी चॉइस पर आधारित होगा। लेकिन चूंकि आप तो अभी नए हैं, इसलिए देखा यह गया कि जो लोग पहले से सफल हुए उन्होंने किस मॉडल को, एक लगभग कोई राशि तो अपनाई होगी, जहां से कह सकते हैं लगभग जरूरत का मोटे मोटे कुछ आइटम उनके घर में आ जाते हैं, सभी तो नहीं आएंगे इस बार। तो देखा यह गया कि 10 से 20 हजार रुपए अगर एक इंसान अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट के रूप में फर्स्ट टाइम, या कहिए पूरे महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का सामान इकट्ठा लेता है, चूंकि पैकिंग इस तरह से कि वो 2-3 महीने के इकट्ठा आ ही जाता है, तो आपने लिया, वहां पर आपको उसके हिसाब से मार्जिन मिलने शुरू होंगे। अब आपने क्या किया? आपने 10,000 का, 20,000 का, जो भी आपको उचित लगा, आपने सामान लिया, आपको 20% के हिसाब से वहां पर प्रॉफिट रिलीज हो गए। अब आपने क्या किया? आपने लोगों को बिजनेस में शामिल करना शुरू किया। शामिल कैसे करेंगे साहब? क्या आप कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे? नहीं, आपने सिंपल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मिस्टेक लोग यही करते हैं कि वो सीधा सीधा बिजनेस मॉडल के हिसाब, मेरा ये बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? आपको अपना खुद का कन्वेक्शन, जो आपका अपना फेथ है, वो ट्रांसफर करना। फेथ कब आएगा? जो सामान आपने परचेज किया है उसे यूज करके देखें, और यूज करके देखने पर आपने परचेज किया तो जो उसके वजह से यूज करने पर अच्छा लगा, प्लस आपको कुछ प्रॉफिट हुए, वो दोनों बातें लोगों को बतानी है। मैं अपनी जरूरत का सामान पहले जहां से लेता था उसकी जगह पर मैंने एक नई शॉप से सामान लेने का डिसीजन लिया है, वहां मुझे ये फायदे हैं। सामान घर बैठे आता है, गारंटी के साथ आता है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है, और खुला हुआ प्रोडक्ट मेरा वापस हो सकता है। साथ में उसके साथ पैसे कमाने के मौके भी मुझे मिलते हैं। अगर इस बात को सुनकर सिस्टमेटिक तरीके से आप बताते हैं और कोई इंटरेस्ट होता है, कोई इंटरेस्टेड है अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट लेने में और अच्छे बिजनेस में पैसा कमाने में, तो उसे आप अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस, जैसे आपने स्टार्ट किया वैसे वो स्टार्ट कर सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं होगा क्या। मान लेते हैं आपने लगभग ऐसे करके शुरू में आपने 10,000 का लिया, 2,000 का प्रॉफिट आपको हो गया, आपने लगभग 10-15 5 लोगों को बिजनेस समझाया, आपके साथ शामिल हुए। इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 15 लोग ऐसे हो गए आपकी टीम में जो 10,000 का सामान लेते हैं, है ना। ये 15 कैसे हो गए? इसमें तो 6 दिख रहे हैं। आपने 10, 20, 25, 30, 40 लोगों से बात की, कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ ने बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया, कुछ ने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। जिसने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया उन्हें आप कस्टमर बना सकते हैं, एज ए रजिस्टर्ड और एज ए नॉन रजिस्टर्ड। ठीक, कुछ टर्नओवर वहां से आएगा, और कुछ बिजनेस में इंटरेस्टेड हुए, कुछ का यहाँ आपने उनको बिजनेस पार्टनर बना लिया। ये एक एग्जाम्पल है, ये गणित समझाने के लिए है। आप इस फिगर पर ना जाएं, आपको इन गिनती से कुछ लेना देना नहीं है। मोटी मोटी बात है,
देखा यह गया कि अगर 15 लोगों की टीम होती है, 10 से 15 लोगों की टीम होती है, जिनकी वजह से 1.5 लाख का टर्नओवर होता है, तो आपको इसमें एक लेवल मिलता है 9%। 3 से 21% की एक टेबल बनी हुई है और वो टेबल सीधी सीधी है। यदि 20,000 22,000 का टर्नओवर करते हैं तो 3% मिलता है एडिशनल। 60,000 से 70,000 का टर्नओवर करते हैं तो 6% मिलता है। 1,20,000 पर 9% मिलता है। 2,40,000 पर 12% मिलता है। 4 लाख पर 15% मिलता है। 7 लाख पर 18% मिलता है। 10 लाख पर 21% मिलता है। दैट इज बोनस है जी, ये बोनस है जो आपको 15 से 20% के अतिरिक्त मिलते हैं। चूंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप ये काम करते हैं, इन लोगों को भी सिखाते हैं, तो ये भी यही काम करते हैं। आप और आपके कुछ साथी मिलकर काम करते हैं तो कुछ ज्यादा परिवार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसी में संतुष्ट रहेंगे, कुछ बेहतर जिंदगी की तलाश में होंगे। जो बेहतर जिंदगी की तलाश में होंगे, जैसे जैसे वो आते जाएंगे, आपकी टीम बड़ी होती जाएगी। जब आपकी टीम में लगभग 50 ऐसे परिवार हैं जिनके थ्रू आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 5 लाख का टर्नओवर होता है, तो यहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो लगभग मोटा मोटा 40,000 के आसपास आप कमाने लगते हैं। 30 to 40,000 आपके घर में एडिशनल आने लगता है। ठीक, वो लोग भी आगे काम करते हैं, सभी एमबीए से समझते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, सिस्टम से समझते हैं और टीम की मदद लेते हैं, और वो भी बिजनेस को सीरियसली करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे इंटरेस्टेड सिंसियर लोगों की संख्या लगभग 100 के आसपास हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये 10,000 ज्यादा है तो आप कम लोगों पर ये बेनिफिट ले सकते हैं, और ये 10,000 का फिगर अगर इससे कम का टर्नओवर होता है तो ऑब्वियसली ये परिवारों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहां पर 10 लाख का टर्नओवर जैसी होता है, वैसे यहां पर आपकी जो इनकम होती है वो 1 लाख रुपए होती है। अब आप कहेंगे यार 2-10 लिखा हुआ, आप 1 लाख बता रहे हैं। मैं सिर्फ आप और आपकी ही बात कर रहा हूं आज, ठीक है ना। बाकी जो लोग आपके साथी हैं वो भी तो काम कर रहे हैं, पैसा उनको मिलेगा। तो 2,10,000 में से 1,10,000 आपके साथियों को मिलेगा, आपकी वजह से मिलेगा, और 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। ये एक आइडिया है। ये 80,000 भी हो सकता है और ये 1,20,000 भी हो सकता है। ठीक, जब आप आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो आपकी तरह 21% लेवल पर पहुंचना चाहते हैं और उनकी मदद करते चले जाए, दैट इज हाईएस्ट इंसेंटिव बोनस लेवल। तो वहां से आपको एक ऐसी इनकम शुरू होती है जिस इनकम को पाने के लिए इस बिजनेस के अंदर हर तरह का प्रोफाइल मौजूद है। मैंने साइंटिस्ट को बिजनेस करते देखा है, मैंने आईआईटी को बिजनेस करते देखा है, इवन मैंने आईएएस ऑफिसर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करते देखा और सक्सेसफुली रन करते देखा, बिल्ड करते देखा है। ऑब्वियसली वो 1 लाख रुपए के तो लिए नहीं आएंगे। वो आखिर ऐसा क्या है, जब किसी को एक सफल इंसान बनाते हैं, उसको 21% पर पहुंचा देते हैं, तो उसके टोटल टर्नओवर का 6% आपको लीडरशिप कमीशन के रूप में जनरेट होना शुरू होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी राशि भी है। 10 लाख का 6% ऑब्वियसली 60,000 होता है। ठीक, 60,000 यहां से मिलने लगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक टीम के साथ ही क्यों करें, आप 2 के साथ करें, 3 के साथ करें, एक से करेंगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप 3 टीम को यहां तक पहुंचाते हैं तो आपकी इनकम यहां होती है लगभग 25 से 30 लाख रुपए सालाना होती है। और ये 2-2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है एक महीने की। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब कंपनी रिटर्न में आपको देती है। जब आप यही काम 6 टीम के साथ कर देते हैं, यानी कि 6 टीम ऐसी डेवलप कर लेते हैं जो 1-1 लाख रुपए की महीने की इनकम पर होती है, 10-10 लाख के टर्नओवर पर होती है, तो यहां पर आपकी जो इनकम होती है वो होती है लगभग मोटा मोटा बात करें तो 60-70 लाख रुपए पर एनम। दैट इज वेरी बिगर अमाउंट, बहुत बड़ी राशि है ये। बहुत कम लोगों के पास जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं, बहुत टैलेंटेड लोगों में को भी ऐसे मौके नहीं मिलते जो 60 से 70 लाख की इनकम पर पहुंच सके। बट ये बिजनेस आपको मौका देता है। सवाल उठता है हम स्टार्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको बस केवाईसी कराना है, बैंक अकाउंट डिटेल देना है, जिसमें पैसा चाहते हैं, अपना पैन कार्ड देना है। ये साधारण सी बात है, जिन्हें आप मोबाइल की सिम खरीदने पर भी देते हैं, वही चीजें यहाँ देनी है आपको, है ना। कहीं भी आप कोई अकाउंट केवाईसी कराते हैं वहां देते हैं, वही यहाँ देना है। तो ये सब इजीली है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल टोटल एब्सोल्युटली फ्री होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नाम पर चार्जर नहीं ले जाता। बट रजिस्ट्रेशन करने से, घर के सामने बड़ा सा बोर्ड लगा देने से धंधा शुरू नहीं होता, बिजनेस शुरू नहीं होता। उसके लिए आपको टर्नओवर करने के लिए अपनी मर्जी से, रजिस्ट्रेशन 0 है, बट उसके अंदर जो टर्नओवर करने के लिए आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं वहां 2 चॉइस आपको मिलती है। 160 में से कितने प्रोडक्ट चूज करना चाहेंगे, दिस इज योर राइट, ये आपका अधिकार है। और कितने रुपए का करना चाहेंगे आप इस्तेमाल शुरू में, वो आपका अधिकार है। मैंने तो बस सफल लोगों के द्वारा जो बिजनेस स्टार्ट किए गए तो उनका एक एग्जाम्पल दिया था। देखा यह गया कि 10 से 20,000 के बीच में जो स्टार्ट करते हैं वो सफलता के लिए लगता है वो सिंसियरिटी से बिजनेस में जंप करने आए हैं, वो बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। हमने देखा कि जो 1,000-2,000 लगाते हैं वो भी बिजनेस करते हैं, बट वो सिर्फ एक
ट्राई करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए, ट्राई और करने दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप करने के लिए आते हैं तो यहाँ अपनी राशि चुन सकते हैं, 10,000 से 20,000 के बीच में जो भी आपको अच्छा लगे। करना क्या होगा? पहला काम, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है। उस नंबर का इस्तेमाल करते हुए, आपका अपने एक आईडी नंबर है, इस्तेमाल करते हुए आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो 10,000 से 20,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। दैट इज फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप सक्सेस होने के लिए जरूरी है। आप यूं अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसा लोग फेल होने के लिए चुन लेते हैं कि वो पहले लोगों को दौड़ना शुरू करते हैं, लोग बनाएंगे, उन्हें लगता है सर मेंबर बनाने का धंधा है। जी नहीं, ये बिल्कुल मेंबर बनाने का धंधा नहीं, दिस इज प्योर बिजनेस। अगर कहा जाए तो 1979 में इस पृथ्वी का सबसे स्ट्रांग बिजनेस करार दिया गया है। ये मेरे द्वारा नहीं, ये एक बेहद कामयाब जो बिजनेस एनालाइजर होते हैं उनके द्वारा इसके बारे में कहा गया है। जब आपने प्रोडक्ट चुने हैं तो उन प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है आपको। सीधा लाके सीधा इस्तेमाल नहीं करना है। प्रोडक्ट की कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों को समझना है, प्रोडक्ट करने का, यूज करने का कुछ तरीका है, उस मेथड को समझना है आपको। उसके बाद आपको इस बिजनेस मॉडल को समझना है, इस बिजनेस मॉडल को शेयर करना है, अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि आप सही लोगों को बिजनेस का पार्ट बना सकें। इसमें आपकी टीम मदद करती है। इनिशियल स्टेज पर थोड़े दिन बाद आप सीख जाते हैं, फिर आप इंडिपेंडेंट खुद अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बुक्स की मदद लेनी होती है आपको, जहां पर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से सोचता है उसमें मदद मिलती है आपको। कुछ हमारे पास लिंक्स होती हैं जो आपको सीधा स्ट्रीमिंग ऑप्शन देती हैं, जहां पर आप बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी नॉलेज आप घर बैठे ले सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो भी लिंक सुझाई जाती है उनके द्वारा। और इस तरह की मीटिंग्स होती हैं लोगों को सफल करने के लिए, उन मीटिंग का आप पार्ट बनना है आपको। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि मीटिंग में आ सकते हैं, आना चाहिए, नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मीटिंग कोई भी मिस नहीं करनी है। ये थोड़ी सी एक आपके साथ, ये मान लीजिए थोड़ा शर्त होगी कि साहब कोई शर्त के साथ बिजनेस करना होगा आपके फायदे के लिए, ना मानिए, आपकी मर्जी है। बट आप सफलता के लिए आना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको इस तरह की मीटिंग्स में आते रहना होगा। क्योंकि एक मीटिंग में सभी बातें नहीं बताई जाती, अलग अलग छोटी छोटी अलग अलग समय पर हो जाने वाली मीटिंग्स में जब आप कुछ मीटिंग लगातार देखते हैं तो आप बिजनेस के एक बड़े पोर्शन को समझ पाते हैं, जिससे आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। रिवार्ड क्या मिलेंगे आपको? रिवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ा पैसा मिलेगा, ईमानदारी के साथ। कितना, ये आप चुनाव करेंगे। यहां लिमिटलेस है, अनलिमिटेड लोग इनकम लेते हैं। मैं जानता हूं लोग लैक्स में कमाते हैं, लोग करोड़ में कमाते हैं, लोग करोड़ पर डे में भी कमाते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर टाइम का फ्रीडम मिलेगा, समय को एक वक्त के बाद अपने हिसाब से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी कि आपको इस बात की चिंता नहीं सताएगी कि कल क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरी अगली पीढ़ी के लिए मैं क्या करूं। वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको अच्छी सेहत मिलेगी, अच्छे प्रोडक्ट की वजह से। आपको यहाँ पर ये परवाह नहीं करनी कि मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे साथ जाने कौन कौन सी बीमार होंगी। हमने देखा कि यहाँ पर बीमारियां आपसे किनारा करने लगती हैं, आप हेल्दी एजिंग कर सकते हैं, ओल्ड एज सिक्योरिटी मिलती है, आपको बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना है। बच्चे साथ रखना एक अलग बात है और बच्चों पर डिपेंडेंट होना अलग बात है। तो आप यहाँ पर एक निष्पक्ष होकर अच्छी जिंदगी जीने के बारे में विचार कर सकते हैं। चूंकि पैसा आपको मर्जी का मिल रहा है, यहाँ पर मर्जी का, अच्छी सेहत मिल रही है, आपको अच्छा समय मिल रहा है, परिवार के साथ रहकर ये सब काम करने का मौका मिल रहा है, आपके पास बचे हुए टाइम में आप अपनी हॉबीज को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, तो मेंटल पीस भी आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। और ये आज की बड़ी समस्या है। यहाँ पर मिलता है आपको सोशल रिकॉग्निशन, समाज में एक पहचान मिलती है, लोग आपको बड़े रेस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में वैल्यूज ऐड करते हैं। और जो किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता होगा ऑब्वियसली वो रिकॉग्निशन का तो हकदार है। तो सोशल रिकॉग्निशन के लोग न जाने क्या क्या करते हैं। यहाँ आपको एक ही पेड़ के अंदर सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, लोगों की मदद करने का आपको मौका मिलता है, और साथ में आपको देश और देश से बाहर के ट्रिप समय समय पर कॉर्पोरेशन द्वारा मिलते रहते हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक छोटा सा कम समय मैंने आपको अपना प्लान शेयर किया है। आपको इस प्लान को अच्छे से समझना है, इसके साथ जिन्होंने बुलाया उनके साथ बैठना है, और सभी को मौका दिखाया जाता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ प्रयास करते हैं सफल हो जाते हैं, कुछ प्रयास करते हैं असफल हो जाते हैं। आखिर कहाँ गड़बड़ होती है? कुछ तो ऐसा होता होगा कि ये कामयाब क्यों हो गया और वो कामयाब क्यों नहीं हुआ। मेहनत उसने भी की थी, उसने भी की थी। देखिए, मेहनत तो हर इंसान करता है, एमबीए करे तो भी करेगा, नहीं करता है तो भी मेहनत तो करनी होती है। जिसे अपने परिवार को चलाना है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है, उसे दौड़ना तो होगा, ये तो क्लियर है। वो अलग बात है कि उसकी दौड़ के बदले कितना पैसा वो हासिल कर पा रहा है। कई लोग कहते हैं ना कि एमबीए वालों को देखो जब दौड़ते ही रहते हैं। मैं कहता हूँ जो एमबीए नहीं करते वो ज्यादा दौड़ते हैं और पैसा कम कमा पाते हैं। जो एमबीए करता है वो दौड़ता तो है,
लेकिन वो पैसा भी तो ज्यादा कमाता है और मर्जी का कमाता है, अपने चेक पर खुद साइन कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है कि आप अपनी इनकम खुद निर्धारित कर सकते हैं, मुझे कितना पैसा कमाना चाहिए। क्या कारण है कि कुछ लोग सीरियसली बिल्ड कर लेते हैं, जुनून होता है, कुछ लोग बिजनेस होने के बावजूद उनके अंदर कोई जोश नहीं होता और बार बार यही कहते हैं जब मुझे मोटिवेशन कैसे आए, है ना, मैं एक्साइटेड कैसे रहूं। देखिए, जब आप गलत चीज का चुनाव कर लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई इंजेक्शन लगा के कितने देर तक दर्द को दूर कर देगा आप, क्योंकि अगर मोटिवेट हो भी गए तो फिर 2 घंटे में डिमोटिवेट हो जाओगे। उसका रीजन क्या है कि हम जब हम देखते हैं बिजनेस को, हमें इसका पोटेंशियल का पता लगता है कि ये तो लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो वहां पर हमारी दिमाग खुल जाता है ना एकदम, और हमें लगता है कि इतना पैसा है तो हम बड़ी बड़ी बातें सोचने लगते हैं। हम कार की बात करें तो मर्सिडीज से नीचे की बात नहीं कर रहे, घर की बात करें तो बंगले से नीचे की बात नहीं करते, घूमने की बात करें तो स्विट्जरलैंड से नीचे नहीं उतरते। रियलिटी है कि वो सब चीज पोटेंशियल तो है बिजनेस का, बट हमारा ब्रेन बिलीव नहीं कर पाता। पर यहाँ पर हमें लगता है ये सब मेरे लिए नहीं बना, और हम बहुत जल्दी इससे बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग जो समझते हैं कि ड्रीम क्या होता है और कैसे समझना है, मैं ये नहीं कहता कि ड्रीम ही बिल्ड करेगा बिजनेस को। रियलिटी है कि ड्रीम काम नहीं करेगा आपके लिए आज की तारीख में। आज की तारीख में आपको ये काम करेगा कि आपकी जरूरत क्या है। अगर हम पिरामिड बनाएं, एक सक्सेस का पिरामिड बनाएं, तो नीचे का जो लेवल होता है उसको अलग पार्ट में बांट दें, 4 पार्ट में बांटते हैं, तो नीचे का जो लेवल होता है जिसमें के अंदर मोर देन 85% पीपल आते हैं, बल्कि 90% तक आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी की जरूरत के लिए दौड़ते हैं सुबह से, और वो अपनी जिंदगी की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उन्हें जो भी मौका मिले उस मौके के पीछे भाग सकते हैं, उसको पकड़ के रख सकते हैं, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर इंसान लग्जरी की तरफ जाता है, उसे कहते हैं ड्रीम। अब सब कुछ है, उसका परिवार की सब चीजें जिम्मेदारियां आस्ते आस्ते चल रही हैं, उसके पास ना 2 वक्त की रोटी की कोई चिंता है, ना उसके पास घर की कोई समस्या है, ना बच्चों की पढ़ाई की फीस का कोई चैलेंज है। अब वो सोचता है मैं बड़ी चीजें लूं, अब वो ड्रीम के लिए काम करता है। और जब ड्रीम पूरा कर लेता है तो फिर इंसान भागता है रिकग्निशन की तरफ। सब कुछ दिया भगवान ने, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, तो अब क्यों नहीं लोग मुझे जाने। और वहां फिर कुछ वो चैरिटी करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके अंदर उसका नाम रोशन हो। और जब ये भी हासिल कर लेता है तो फिर इंसान भागता है सिग्निफिकेंस की तरह तरफ, कि अब कुछ ऐसा करूं, इस दुनिया को कुछ लौटा तो दूं, जिस समाज ने मुझे इतना दिया है, मेरा फर्ज बनता है मैं समाज को लौटाऊं। सारी मिस्टेक जो होती है नीचे के 2 लेवल के अंदर होती है। जब हमें जरूरत की अपनी नीड का पता होता है, हम नीड को इग्नोर करके ड्रीम की तरफ भागते हैं, तो ड्रीम हमें मोटिवेट नहीं करता। क्योंकि ड्रीम में के अंदर तो है एक बड़ी कार लेना, ड्रीम के अंदर एक बड़ा बंगला लेना, लेकिन समस्या ये है कि पत्नी बार बार बोलती है, 2 बार फोन आ चुका है स्कूल से, बच्चे की फीस का क्या हुआ, और हमारे पास व्यवस्था फीस की नहीं है। तो रियल आपको ये सोचना चाहिए मैं बच्चे की फीस को स्मूथली कैसे दे सकूं। जब बार बार बात होती है कि मैं वहां गई थी, वहां इतने अच्छे पर्दे थे, हमारे पर्दों को 3 साल हो गए और ये पर्दे का कलर फेड हो गया है। हमें पता है कि आज हमारे पर्दे बदलने से कमरे की सुंदरता बढ़ जाएगी, हम उसकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं क्या पर्दे पर्दे चिल्लाती रहती हो, देखो मेरे हाथ में बिजनेस आ गया, अब मैं जो नया घर बनाएंगे उसमें मैं इतने आलीशान पर्दे बनाएंगे। ठीक है? तो जब आप अपनी जरूरत को इग्नोर करने लगते हैं तो आप बिजनेस से दूर होने लगते हैं। इनिशियल स्टेज पर आपको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझना होगा। किसी को कुछ पैसा देना है, 4 बार फोन आ गए, बच्चों से झूठ बोलना पड़ रहा है, बच्चों को बोलना पड़ रहा है, बोल दो पापा मोबाइल घर भूल गए, पापा जरूरी काम से गए। वहां आपको समझना होगा कि मुझे बिजनेस क्यों बिल्ड करना है। ठीक? आपको अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है, ना कि ड्रीम को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको आपके पास बैंक बैलेंस तक है, आपके पास समाज में अच्छी जिंदगी जीने वालों की जो चीजें होती है वो लगभग सारी चीजें आपके पास हैं, साथ में कुछ प्लस में आपके पास बैंक बैलेंस भी है, अब आप कह सकते हैं मैं ड्रीम के लिए बिल्ड करता हूं। ठीक? तो मोस्टली लोग जो सफल होने की क्षमता रखते थे, सफल हो सकते थे, हो जाना चाहिए था, उन्होंने ये चुनाव गलत कर लिया कि मैं कर क्यों रहा हूं। अगर आपको ये सही से पता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। पहला काम है आपको अपनी ड्रीम को अच्छे से पहचानना है। अपनी मूल इनकम के साथ एक एडिशनल इनकम का ऑप्शन आपको मिल रहा है। बहुत कम जिंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं जहां आपको ये मौका मिले कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने भाग्य मान बैठा है, किस्मत मान लेते हैं, भगवान ने हमारे लिए यही लिखा है, अगर इससे ज्यादा लिखा होता तो हमें कलेक्टर बना देता। ऐसी हम जब बातें बोलने लगते हैं तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए और भी रास्ते खुले हुए हैं। तो वहां आप अपनी मूल इनकम में एक इनकम और एड ऑन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के बारे में कि क्यों करें आखिर। अगर आपको ये पता है कि मुझे क्यों करना है और ये क्लियर कर पाते हैं आप, तो फिर बिजनेस कैसे होता है ये बेहद सरल है। ये बहुत ही सरल है। आप कोई साधारण आदमी नहीं है, आप बहुत लकी पर्सन है। मैंने देखा लोग बहुत, भगवान ने इतना कुछ दिया होता है फिर वो कोसते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अरे आप रोजाना सुबह जागते हैं, कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये।
2 लाख लोग हैं इस दुनिया में जो रोजाना नहीं जाग पाते, रात को सोते आपकी और हमारी तरह ही हैं, लेकिन सुबह नहीं जाग पाते। तो ऊपर वाले को इस बात के लिए थैंक्स बोलिए कि आप जागे हैं आज, और आज जागे हैं का मतलब है आज एक और चांस मिला है, वन मोर चांस। उस इंसान से पूछिए जिंदगी का मूल्य जो एक्सीडेंट के अंदर इसके सामने से एक बस निकली हो और उसे लगा हो कि उसका अंदर ऊपर से पसीना आ गया कि एक सेकंड था कि मेरी जान जा सकती थी, वो ये बोलता है कि मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। उसने मौत को करीब से देखा होता है। तो आप अगर रोजाना जागे हैं तो थैंक्स कहिए ऊपर वाले को कि आप उन 2 लाख में नहीं थे, हो सकते थे, नहीं है। तो ये साधारण बात नहीं है, कुछ यूनिक है आपके लिए, कुछ खास मकसद के लिए आज और आपको सांस दी गई है। जिंदगी मौत में ज्यादा फर्क नहीं होता है, गई आई गई नहीं आई, इतनी सी है मौत और इतनी सी जिंदगी है, समझ रहे हैं? तो आपको ये समझना है कि मुझे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना है। दूसरा थैंक्स दीजिए इस बात के लिए कि आप ही नहीं जागे, आपका पूरा परिवार भी जागा है आज, और ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग हैं जिनके परिवारीजन सुबह नहीं उनके साथ जाग पाते हैं। तो ये इतनी बड़ी अगर ऊपर वाले ने नेमत दी है आपको, इतना बड़ा अगर ऊपर वाले ने मेहरबानी रखी है आपके ऊपर, तो साथ में एक बड़ा मौका दिया है। ये एक बहुत ही नेक और पुण्य का काम है। जब आप इसके डीपली जाओगे तो समझ में आएगा बिजनेस को लेकर कि सब जो सफल होते हैं वो बड़े जुनूनी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जिनके पास जुनून होता है उनकी सफलता तय हो जाती है, सच बात तो ये है। तो वो जुनून आएगा कहां से? जब सही ड्रीम आप पहचान पाओगे तो आपके अंदर वो जुनून आ जाएगा। करना क्या है, बहुत सिंपल से छोटे से काम है, 5 मिनट बता देता हूं। प्रोडक्ट का चुनाव कीजिए और उनकी नॉलेज लीजिए। नॉलेज आपको अपलाइन दे देगा, बहुत सारे सोर्स हैं, नॉलेज आपको एमबीए खुद दे देगा, नॉलेज आप एक्सपीरियंस का खुद ले लेंगे। तो अपना एक नॉलेज गेन कीजिए ताकि आप प्रोडक्ट के द्वारा बिजनेस को आगे लेके जा सकें। बिजनेस आएगा आपका, प्रोडक्ट से चलेगा आगे। ठीक। दूसरी चीज, कुछ प्रिंसिपल्स को समझिए। हर आदमी बिजनेस में नहीं आएगा। जिससे भी चाहोगे एक्सपेक्टेशन लोगों से रखिए, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो चाचा का लड़का ये तो मना कर ही नहीं सकता। देखिए, किसी के भाग्य में क्या लिखा है ये आप नहीं पढ़ सकते, और किसी ने अपनी जिंदगी को कैसे आगे धकेल के ले जाने का या दौड़ के ले जाने का निर्णय लिया ये भी आप नहीं समझ सकते। ये निर्णय उस पर छोड़ दीजिए, और आपको केवल ये देखना है कि मुझे भगवान ने मौका दिया एक प्रसाद बांटने का, मैं सिर्फ बांटता जाऊंगा। जिसकी किस्मत में होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, प्रसाद को ले तो लेते हैं और वे पीछे डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रसाद ले लेते, जेब में रख लेते। कुछ लोग होते प्रसाद ले लेते, किसी और को दे देते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं जो उस प्रसाद को खुद लेते हैं और थैंक्स बोलते हैं। ठीक। तो आप लोगों के साथ बांटिए। सभी नहीं आएंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सभी मना भी नहीं करेंगे। सभी एक साथ नहीं आएंगे, सब एक साथ आएंगे तो उन्हें एजुकेट कौन करेगा? कुछ आज आएंगे, कुछ कल आएंगे। आपको बस लोगों को बताते जाना है। तकलीफें तो एमबीए नहीं करने वालों को ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनके पास समाधान नहीं होता, इसलिए वो स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं। एमबीए वाले स्ट्रेस में तो नहीं होते कम से कम, क्योंकि उनके पास समस्या ज्यादा होती है तो उनके समाधान करने वाले के लिए उनके पास एक टीम होती है। दूसरी बात, एक सही इंसान का चुनाव कीजिए जिसे आप अपना गुरु मान सके, एक मेंटर मान सके। बिना गुरु के ये बिजनेस नहीं चलता। हमारा खुद का ईगो होता है, वो आड़ी आ जाता है। हमें एक गलत फहमी हो जाती है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और सब कुछ पता है तो फिर अमीर क्यों नहीं, ये सोचने पर डर लगता है। हमसे ज्यादा कौन जानेगा, हम सब कुछ जानते हैं जी। जब सब कुछ जानते तो वो सब कुछ है क्यों नहीं आपके पास जो होना चाहिए था? अरे साहब, क्या आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद ये जिंदगी क्यों, ये जीने की तमन्ना रखने के बावजूद घसीटने वाली जिंदगी क्यों जी रहे हैं आप? आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अच्छी बात है कि वो क्या नहीं जानते वो कुछ सिखा सकता है, बशर्ते अपने अहम को साइड में रख के एक गुरु चुन ले आप। और गुरु आपके अपलाइन में मिल जाएंगे आपको, है ना। आपका प्लेटिनम एंड अबव कोई भी होंगे जो आपको गाइड करने के लिए तैयार होंगे, अपना बेस्ट आपके लिए देने को तैयार होंगे। अब आपके दिमाग में केवल 2 ही चीजें आएंगी। पहली, क्या मैं सफल हो सकता हूं? और ये एक तरह से सही क्वेश्चन नहीं है आपका। अगर आप ऐसा मानते कि मैं सफल हो सकता हूं, सही बात तो ये कि आप डरे हुए हैं। ये क्वेश्चन ही नहीं है। अपने डर को छुपाने के लिए हम सवाल का जामा पहना देते हैं, उसको रूप दे देते हैं कि ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए, आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, एक डर की परिभाषा भी यही है कि एक रियलिटी में एक आभास है, अस्तित्व नहीं है उसका कोई भी। और उस आभास को आप अस्तित्व मान बैठे हैं, और जब उसको अपना अस्तित्व मान लिया, वजूद है ही नहीं जिस चीज का, उसको आपने फिजिकल मान लिया कि मौजूद है दुनिया के अंदर, तो उसका तो इलाज भी नहीं हो सकता। एक ही इलाज है, आप कामयाब होंगे नहीं होंगे इसकी चिंता छोड़ के ट्राई करके देखने में क्या बुराई है। हो सकता है आप कामयाब ना हो सकता है आप सच साबित हो जाए। तो आप कह तो सकते हैं मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है मेरे साथ, लेकिन आप कामयाब हो गए तो
फैसला कैसे होगा आने के बाद? अगर आप कामयाब हो सकते थे और आप नहीं आए, तो आपको जीवन में कभी ना कभी पछताना पड़ेगा, यार ये तो मैं कर सकता था, मैंने किया ही नहीं। और उस पछतावे का समाधान आपके पास फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर कभी समाधान नहीं मिलेगा। तो इसका एक ही समाधान है, ट्राई कीजिए, बिजनेस में आइए, हाथ पैर चलाइए। इतने सारे लोगों का होगा तो आपका क्यों नहीं होगा? आपको क्या कमी दी है ऊपर वाले ने? क्या आपको जवान नहीं दी है? क्या आपको आंखें नहीं दी है? क्या आपको दिमाग नहीं दिया है? क्या नहीं दिया आपको? बस थोड़ा पैसा ही तो कम दिया है, उसका रास्ता दे दिया। और क्या चाहिए ऊपर वाले से? और क्या उम्मीद करते हो आप उससे? आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैं एक ही चीज कहूंगा, आप इसे कर सकते हैं, कर सकते हैं और कर सकते हैं। मेरे जैसा इंसान कर सकता तो कोई भी कर सकता है। मेरे अंदर एक भी ऐसा गुण नहीं था जो एमबीए बिल्ड करने के लिए, कहते हैं ना, एक क्वालिटी होनी चाहिए, कोई क्वालिटी थी नहीं, सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, जिद्दी और जुनूनी। मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था कि मैं बिजनेस में कहीं फिट हो पाता, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, मेरा ग्रूमिंग ऐसा नहीं था, मैं तो कहीं से था ही नहीं एमबीए, कहते ना, वो मटेरियल ही नहीं था ऐसा जो सफलता को लिखा के लाया हो। लेकिन एक चीज थी, नहीं करूंगा तो कौन सा तीर चला दूंगा, क्या मेडल मिल जाएगा मुझे ना करके, और कौन सा इस बात का मुझे मेरी बीवी शाबाशी देगी, बहुत बढ़िया किया तुमने, एक अच्छे मौके को हाथ से जाने दिया, चलो आज तुम्हें बहुत शानदार मर्जी का खाना खिलाती हूँ। वो क्या कहेगी? कई बोलते हैं सब मैं तो करना चाहता हूँ, मेरी बीवी मना कर देती है। आप पर भरोसा नहीं है? मेरी बीवी को भरोसा क्यों नहीं है मुझ पर? क्योंकि मुझे ही खुद पर भरोसा नहीं है। जब मैं ही भरोसा नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले क्यों भरोसा करेंगे? तो अपने भरोसे को जब आप हाँ करते हैं और प्रयास करते हैं और फेल होते हैं, बीवी की नजरों में उठ जाते हैं आप, पता है आपको, उसे गर्व महसूस होता है कि मेरे आदमी ने परिवार को आगे ले जाने के लिए प्रयास तो किया, चाहे 3 ही महीने किया, चाहे 6 ही महीने किया, लेकिन कुछ तो किया। क्या आप वो गर्व नहीं चाहते? क्या आप वही जलालत की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने मर्दानगी को दिखाकर, उसको झिड़क कर उसको शांत करने में बिलीव करते हैं, या आप उसकी नजरों में हीरो बनना चाहते हैं? सोचना आपको ही होगा। तकलीफें तो होती हैं, जब तक जिंदगी है तकलीफ होगी। एक कहावत है ना, जियोगे तो तकलीफों का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। एक मुर्दा ही है जिसको जलने तक का एहसास नहीं होता। ठीक, तो इस एहसास से क्यों भागते हैं? लेकिन तकलीफें टेम्परेरी हैं। एमबीए नहीं करोगे ज्यादा तकलीफें होंगी, करोगे कम तकलीफें होंगी, कम समय के लिए होंगी, थोड़े समय का चैलेंज है। कंपनी आपके साथ खड़ी है, अप्लायंस आपके साथ खड़े हैं, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है, आप खुद अपने साथ खड़े हो जाइए। और इतना सा आप निर्णय लेते हैं, थोड़े छोटे छोटे काम हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है, जो ओपन है, कहीं कोई छुपाव नहीं है, सब कुछ सामने है, अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे, दुनिया घूमने का मौका मिल जाएगा, लोगों की नजरों में आप हीरो बन जाएंगे, परिवार की नजरों में हीरो बन जाएंगे, किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का मौका मिलेगा। कितने लोगों के पास है जो किसी की जिंदगी में कुछ ऐड कर सके, जिसे देखो सामने वाले को झपटने और लूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आप ही जो देने वाले बन सकते हैं समाज के अंदर। तो सोचिए, आपकी जिंदगी है, आप अच्छा निर्णय लीजिए, आप एक बेहतर जिंदगी जिएंगे, आप एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी